श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 3 श्लोक संख्या 10 से लेकर 13 तक। कोशिश करेंगे कि आज 4 श्लोक हो जाएं। देखते हैं। 10वां श्लोक पढ़ता हूँ। स यज्ञः प्रजः सृष्ट्वा पुरा उवाच प्रजापतिः अनेन प्रविश्यध्वम् एष वस्तु इष्ट कामधुक। अनुवाद में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा कि तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। ये 10वें से लेके जो 16वां श्लोक है, ये योगा लेडर है, सीढ़ी है योग की, जो कि यहाँ से आरंभ होती है और अल्टीमेटली भक्ति योग में समाप्त होती है। यहाँ कहा जा रहा है कि सृष्टि के प्रारंभ में, मतलब वैदिक कर्मकांड जो है यहाँ से आरंभ होता है। अब समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए, इसका मतलब प्रजापति अलग है और विष्णु अलग है, बट एक्चुअल प्रजापति विष्णु है, क्योंकि उन्होंने ही सारी प्रजा की रचना करी है। बट यहाँ प्रजापति किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है कि समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा। तो यहाँ चर्चा आ रही है ब्रह्मा जी के बारे में। जब भगवान अपने दृष्टिपात से जीवों का संबंध भौतिक प्रकृति से करा देते हैं, तब ब्रह्मा जी की ड्यूटी आरंभ होती है उनको शरीर प्रदान करने की कर्म फलों के अनुसार। तो यहाँ जो है मनुष्यों और देवताओं की संततियों को रचने का काम जो है ब्रह्मा जी के पास है। और उन्होंने उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए वांछित वस्तुएं प्राप्त होंगी। मतलब अगर आप यज्ञ करते हो भगवान के लिए, जो पिछले श्लोक में चर्चा आई है कि श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अगर तुम यज्ञ करते हो तो सुखी रहते हो, क्योंकि तुम्हें सुखपूर्वक रहने और मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो वस्तुएं चाहिए वो उपलब्ध होंगी। अब प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम जाने का सुअवसर है, क्योंकि एक्चुअल स्वामी है भगवान कृष्ण है, विष्णु है। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है और भौतिक संसार के साथ संबंध को स्थापित कर दिया है, इसलिए बंधन में आते हैं। वैदिक नियम इस शाश्वत संबंध को समझने में हमारी सहायता के लिए हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, वेदेश्च सर्वे एव वेद्या। भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। वैदिक स्तुतियों में कहा गया है, पतिम विश्वस्या तम ईश्वरम। अतः जीवों के स्वामी प्रजापति भगवान विष्णु हैं। और श्रीमद् भागवत में भी श्री सुखदेव स्वामी ने भगवान को अनेक रूपों में पति कहा है। प्रजापति तो भगवान विष्णु हैं और वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोगों के तथा सुंदरता के स्वामी हैं, पति हैं और हरेक के त्राता हैं, मतलब हरेक को रक्षा देने वाले हैं, उनका त्राण धारण करने वाले हैं। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बद्ध जीव ये सीख सके कि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें, जो 9वें श्लोक में चर्चा आई, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सकें तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सकें। बद्ध जीव के लिए यही संपूर्ण कार्यक्रम है। कार्यक्रम क्या है, प्लानिंग क्या है, ड्यूटीज़ क्या है कि संसार में रहते हुए भगवान से प्रेम संबंध स्थापित करके भगवान के धाम वापस चले जाना। यज्ञ करने से बद्ध जीव कृष्ण भावना भावित होते हैं, सभी प्रकार के देव तुल्य बनते हैं। कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ, भगवान के नामों का कीर्तन का विधान किया है और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन भगवान चैतन्य द्वारा इस युग के सारे पुरुषों के उद्धार के लिए किया गया है। संकीर्तन यज्ञ, कीर्तन और संकीर्तन में थोड़ा सा फर्क है, मामूली सा, इतना सा भेद का अंतर है।
कीर्तन का मतलब है इंडिविजुअल व्यक्ति कीर्तन कर रहा है, संकीर्तन का मतलब है समूह, ए ग्रुप ऑफ पीपल आर डूइंग कीर्तन। संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावनामृत में अच्छा तालमेल है। श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद 5वां अध्याय 32वें श्लोक में संकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग में भगवान कृष्ण का अपने भक्त रूप भगवान चैतन्य रूप का निम्न प्रकार से उल्लेख हुआ है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांचखाद पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जंती से सुमेधसा। इस कुलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को भी इस कली काल में कर पाना सहज नहीं है, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है, वो सभी दृष्टि से अलौकिक है, जैसा कि भगवद गीता में 9.14 में संस्तुत किया गया है। अब हम थोड़ी सी शॉर्ट में चर्चा करते हैं यज्ञ के बारे में। अनेक प्रकार के यज्ञ हैं, बहुत सारे यज्ञ हैं, वेदों में उनकी चर्चा करी गई। हम सब यज्ञों का नाम नहीं लेंगे, हम यज्ञों को कर्मकांड के रूप में स्वीकार करते हैं। और कर्मकांड के अंदर जो है करने के लिए, यज्ञ करने के लिए 6 चीज़ें आपको चाहिए। मुंडक उपनिषद पहला मुंडक दूसरा अध्याय 7वां श्लोक, फिर पहला मुंडक दूसरा अध्याय और 9वां श्लोक। पहला है देश, देश मीन्स स्थान, कहाँ पे आप कर रहे हो, किस स्थान पे कर रहे हो, क्या पवित्र है कि नहीं है। नंबर 2 काल, काल मतलब समय, वो समय जो है यज्ञ करने के अनुकूल है कि नहीं है। तीसरा है द्रव्य, मतलब वर्णाश्रम के अनुसार नियम पूर्वक कमाए हुए पैसे से आपको सामग्री खरीदनी है और उससे आपको यज्ञ करना है। चौथा है श्रद्धावान कर्ता, कि आप में श्रद्धा कितनी है। आजकल हम देखते हैं, कहते हैं पंडित जी आधे घंटे में निपटा देना, पंडित जी बस 15 मिनट में ही काम खत्म करना, दक्षिणा आपको मिल जाएगी। श्रद्धा कितनी है। 5वां है मंत्र, कि एक एक शब्द के अक्षर में गलती नहीं होनी चाहिए। अब पंडित जो करा रहा है वो भी गलती कर रहा है और उसके साथ साथ जो है अपने व्हाट्सएप पे बात भी कर रहा है, मोबाइल पे बात भी कर रहा है। हाँ हाँ मैं अभी आ रहा हूँ, चिंता मत करो, मंत्र बोलना शुरू कर दिया, फिर फ़ोन आ गया, फिर कुछ बात करनी शुरू कर दी, फिर मंत्र बोल दिए। मतलब प्योरिटी नहीं है, मतलब पूर्ण विधि पूर्वक नहीं किया गया है, पूर्ण विधि पूर्वक करना है। अब इस श्लोक में चर्चा आती है प्रजा कौन है। प्रजा कौन है, तो प्रजा है देवता, ऋषि, पितृ, मनुष्य, पशु, वृक्ष, सब प्राणी। योग्यता यज्ञ करने की किस्में हैं, भगवान के धाम जाने की किस्में हैं, अधिकार किस्में हैं, साधन की विशेषता किस्में हैं, मनुष्य के पास है, केवल मनुष्य के पास है। तो यहाँ प्रजा का शब्द जो है वो केवल मनुष्य के लिए ही प्रयुक्त हुआ है, हम लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब वृक्ष है, लता है, उसमें फल और फूल नेचुरल लगते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, खाद पानी से बढ़िया हो जाते हैं। देवताओं को अपना कर्तव्य करना है, किंतु पूजा अर्चना से देवताओं की तुष्टि हो जाती है, देवता आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। बट करना है मनुष्य को, क्योंकि फल का जनरेशन केवल मनुष्य कर सकता है, देवता भी नहीं कर सकते और पशु योनि भी नहीं कर सकते। अब इसके बाद आता है श्लोक संख्या 11। देवान भाव्यता अनेन, देवान भाव्यता अनेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्त श्रेय परम अवापश्यथ। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। यज्ञ करते हैं आप देवता के प्रति, मतलब देवता के प्रति आप पूजा अर्चना जो भी कार्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो देवता प्रसन्न होते हैं, तो आपको वरदान देते हैं। जिस पर्पज़ से आपने उनके लिए यज्ञ किया है उस पर्पज़ को पूरा करते हैं। तो जब मनुष्यों में और देवताओं में एक सहयोग होता है तब आपको संपन्नता होती है। यू गेट योर डिज़ायर्ड रिजल्ट्स, आपकी कामनाओं की पूर्ति होती है। अब तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, देवतागण संसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं। 7वां अध्याय पढ़ेंगे, 20वें से लेकर 24वें श्लोक में इसकी चर्चा आती है।
कि भगवान कहते हैं कि आपको जो वरदान देवताओं द्वारा दिए जा रहे हैं वो मेरे द्वारा ही प्रदत्त है। मैं भी देवताओं को सैंक्शन करता हूँ कि आप इसको वरदान दे सकते हो। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वरदान देवताओं के अधिकार में हैं, जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित हैं। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्यों द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की तरह पूजा जाता है। अब जब में कोई हवन करते हो ना, तो पंडित जी कहते हैं चलिए फाइनल आहुति देते हैं। एक नारियल लेते हैं, उसको मौली से बांधते हैं और ऊपर से उसको जो है यज्ञ में गिराते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते मंत्र का जप करते हुए भगवान विष्णु के लिए उसको यज्ञ में अर्पित किया जाता है। भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम 5वां अध्याय में श्लोक आता है। अतः समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता। यू गेट, जो आपको नेचुरल चीज़ें चाहिए देवताओं की पूजा अर्चना करने से मिलती है। यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं, जिससे अंततः भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है। जब एडवांस करते हैं, बढ़िया यज्ञ होता है, और ख़ास तौर पे जो कलयुग के लिए यज्ञ है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की संस्तुति करते हैं तो आपको मुक्ति मिल जाती है। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं। जैसा कि वेद वचन है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि सत शुद्धो ध्रुवा स्मृति स्मृति लब्धवे सब गतिना विप्रमोक्षः। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं। शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने से मनुष्य को मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है। ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। तो इस परपट में सबसे मुख्य बात यह है कि यज्ञ करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए। जो बात 9वें श्लोक में कही गई थी वही बात को यहाँ रिपीट किया जा रहा है कि आपको यज्ञ करेंगे भगवान की प्रसन्नता के लिए। यज्ञ करने से वो लाभ भी बताए कि आपके सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं। अब आती है श्लोक संख्या 12। इष्टान भोगान ही वह देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तय दतान अप्रदाय एभ्य यह मुक्तैस्तेन एव सह। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। स्तेन शब्द इस्तेमाल हुआ है चोर। अब हम कहते हैं कि आपको जो सामग्री मिली, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि लेक्चर सुनते सुनते ऑडियो कैसे ऑन हो जाता है। मुझे ये समझा दीजिएगा। वंस यू आर हियरिंग ए लेक्चर देन ऑडियो कैसे ऑन हो जाता है? अपने आप ही ऑडियो ऑन हो जाता है। मेरा तो ऑडियो ऑन नहीं होता। ये भी एक आपको इस संसार में जो सामग्री मिली है, जो फैसिलिटीज़ मिली हैं, जो सुविधाएं मिली हैं, उनका एक ही पर्पस है कि जन्म बंधन से मुक्ति। अब मुक्ति के लिए आपको उस सामग्री को भगवान की सेवा में लगाना है, भगवान की सेवा करनी है। पर अगर आप उस सामग्री को भगवान की सेवा में नहीं लगाते हो और अपनी सेवा में लगा लेते हो तो चोरी है, तो आप चोर हो। एक छोटी सी बात कही गई है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी का पहिया खराब हो जाता है तो गाड़ी में हलचल हो जाती है। अगर मनुष्य का मूड खराब हो जाता है
उसके विचार खराब हो जाते हैं, उसका व्यवहार खराब हो जाता है, उसका आचरण खराब हो जाता है, तो सृष्टि में हलचल हो जाती है, फिर वो आश्रय प्रवृत्ति में आ जाता है। अब इसके अंदर जो है प्रभुपाद परपट लिखते हैं, अच्छा लंबा परपट है। देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं। वो आपको पूजा करने पे, अर्चना करने पे, सेवा करने पे आपको जो है वरदान देते हैं, पर वरदान भगवान कृष्ण द्वारा प्रदत्त है। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, अलग अलग यज्ञ बताए गए, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। जैसे मैंने बोला, कोई भी यज्ञ करते हैं बाद में भगवान विष्णु के लिए उसमें अर्पण किया जाता है। किंतु जो ये नहीं समझता कि भगवान क्या है और उसके लिए देव यज्ञ का विधान है, अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। आपकी डिज़ायर क्या है, आप सतोगुण में हैं, रजोगुण में हैं कि तमोगुण में हैं, कैसी आपकी इच्छाएं हैं, उसके अनुसार यज्ञ बताए गए हैं कि आपको ये यज्ञ करना चाहिए। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। उदाहरणार्थ, मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा है, और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है। किंतु जो सतोगुणी हैं उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है। अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद को प्राप्त करना है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक हैं, जिन्हें पंच महायज्ञ कहा जाता है। पंच महायज्ञ वो कौन से हैं 5 यज्ञ, इसकी चर्चा करेंगे। किंतु मनुष्य को जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवों प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती हैं, कोई कुछ बना नहीं सकता। उदाहरणार्थ, मानव समाज के भोज पदार्थों को ले लें। इन भोज पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी आदि हैं, तथा मांसाहारियों के लिए मांस आदि, जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। एक और उदाहरण लें, यथा ऊष्मा, प्रकाश, जल, वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक हैं, इनमें से किसी को बनाया नहीं जा सकता। परमेश्वर के बिना ना तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, ना चांदनी, वर्षा या प्रातःकालीन समीर है, सब भगवान द्वारा आदेशित है, जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है, यहाँ तक कि हमें अपने लिए उत्पादन उद्यमों के लिए अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है। हम बनाते हैं चीज़ें, माल कच्चा चाहिए, उसके लिए बाद में बनती है। तथा धातु, गंधक, पारद, मैंगनीज तथा अनेक अन्य आवश्यक वस्तुएं, जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं कि हम इनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाएं, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। तो आत्म साक्षात्कार की चर्चा के लिए मैंने आपको वीडियो पोस्ट किया था, वो आप ज़रूर देखिएगा, आपको आत्म साक्षात्कार के डिटेल्स मिलेंगे। यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन भौतिक संघर्ष से मुक्ति प्राप्त कर सके। यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्र तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते जाएंगे, जो इस संसार में अधिकाधिक फंसते जाएंगे, क्योंकि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चय ही हम चोर बनेंगे, इस तरह प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। तो मैंने बताया, सामग्री मिली है बंधन से मुक्ति के लिए, सामग्री मिली है भगवान की सेवा के लिए, हम यूज़ करते हैं अपनी सेवा के लिए, तो हम चोर हैं। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उसका कोई भी जीवन लक्ष्य नहीं होता। भौतिकतावादी चोरों का कोई जीवन लक्ष्य कभी नहीं होता, उन्हें केवल इंद्र तृप्ति की चिंता रहती है। वे नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह किए जाते हैं, किंतु भगवान चैतन्य ने यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि का प्रवर्तन किया है। संकीर्तन यज्ञ, जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कृष्ण भावनामृत सिद्धांतों को अंगीकार करता है, संपन्न किया जा सकता है। संकीर्तन यज्ञ मीन्स
आपको हरे कृष्ण महामंत्र का इंडिविजुअल जप भी कर सकते हैं और मिलजुल के भी कर सकते हैं। इंडिविजुअल कीर्तन भी कर सकते हैं, मिलजुल के कीर्तन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ एक बात समझने वाली है कि अल्टीमेट जीवन लक्ष्य है आपको भगवान के धाम जाना। भगवान के धाम जाने के लिए आपको भगवान का प्रेम चाहिए। अब आपने कहा मैं यज्ञ करूंगा और यज्ञ के द्वारा मैं भगवान के धाम जाऊंगा। आपको यज्ञ करने के लिए हमने जो है 6 चीज़ें बता दी। ये 6 चीज़ें आवश्यक हैं। उसके लिए सामग्री भी चाहिए, पंडित भी चाहिए, पंडित की दक्षिणा भी चाहिए, सब चीज़ों को अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अब देखिए समस्या कहाँ आती है। हर वस्तु के लिए पैसा चाहिए और पैसा कमाने के लिए आपको मेहनत चाहिए। पर जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हो, ना उसके लिए पैसा चाहिए ना उसके लिए मेहनत चाहिए। इजी टू परफॉर्म, सबसे आसान है उसे करना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी करने में। अब आती है श्लोक संख्या 13। यज्ञ शिष्ट अशेन संतो उच्यन्ते सर्व किल्बिषे भुजन्ते ते तु अघम पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्र सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। 2 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। एक कि कौन से पापों से आप मुक्त हो जाते हो, और नंबर 2 पंच महायज्ञ क्यों है, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। पहले इसका परपट पढ़ते हैं। भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता के 5.38 में कहा गया है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संतगण श्री भगवान गोविंद समस्त आनंद के दाता या मुकुंद मुक्ति के दाता या कृष्ण सबों को आकृष्ट करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बगैर ग्रहण नहीं करते। भगवान को अर्पित करना है, भोग लगाना है, फिर प्रसाद के रूप में खाना है। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि द्वारा यज्ञ करते रहते हैं। ये भी सब यज्ञ है, भगवान से जोड़ने के साधन है, जिससे संसार की संपूर्ण पापमय संगति के कलमश से दूर रहते हैं। हृदय की गंदगी निकलती है, हृदय का शुद्धिकरण हो जाता है। अन्य लोग जो अपने लिए इंद्र तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं न वे केवल चोर हैं अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, भला वह किस तरह सुखी रह सकता है? ये संभव नहीं। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्यों को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता है। अब शास्त्र कहता है क्या कि 5 प्रकार के कार्य हैं जिसमें पाप होता है, अनजाने अनचाहे, चाहे आप जानो चाहे ना जानो, चाहे चाहो ना चाहो, पाप होगा। एक है कंडनी पेशनी चुल्ली उदकंभी चय मार्जनी पंचसूना गृहस्थस्य वर्तन्ते हर सपा। कंडनी मीन्स ओखली। जब आप ओखली में धान कूटते हो तो कीटाणुओं की मृत्यु होती है। जब आप चक्की में आटा पीसते हो, पेशनी का मतलब है चक्की, चक्की में आटा पीसते हो तब भी कुछ कीटाणु मरते हैं। चूल्हे में खाना बनाते हो तब भी कुछ कीटाणु मरते हैं। आप जल का घड़ा रखते हो तो घड़ा नहीं रहा, आजकल ज़माना तो फ्रिज का आ गया है, और जब जल में घड़ा रखा जाता था उसके नीचे कुछ कृमि जो है, कुछ कीटाणु जो है मरते थे। और फिर मार्जनी अर्थात जब झाड़ू लगाते हैं तब भी कुछ कीटाणु मरते हैं। तो ये 5 प्रकार के ऐसी चीज़ें हैं, पंचसूना कहते हैं इसको, कि ये 5 प्रकार की चीज़ें ऐसी हैं जो कर्तव्य आपको करने पड़ते हैं, और आप इसके प्रति जो पाप होते हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए बताया कि भगवान को भोग लगा के आप उसको भोजन को प्रसाद के रूप में खाइए तो इन पापों से मुक्ति हो जाएगी। अब आती बात कि भोजन को पकाना, ये तो हमने एक जनरल बात करी
कि भोजन पका लिया, भोजन के बारे में चर्चा हो गई। इसके थोड़ा डेप्थ में जाएं। डेप्थ में क्या है कि कर्मों को करना अपने आनंद के लिए और कर्म फल को प्राप्त करना आपको बंधन में बांध देता है। मतलब आप पाप का कार्य कर रहे हो, क्योंकि पुण्य फल हो तो भी बंधन है, पाप फल हो तो भी बंधन है। तो पुण्य का कार्य करेंगे, पाप का कार्य करेंगे, दोनों बंधन पैदा करते हैं। इसलिए दोनों जो है पाप के कार्य हैं, दोनों पाप के कार्य हैं। अब जो है ये कहा जा रहा है कि चौथे अध्याय के 23वें श्लोक में और चौथे अध्याय के 31वें श्लोक में कि कर्म विलीन हो जाते हैं और कर्म फल भी विलीन हो जाते हैं, प्रोवाइडेड कि आप भगवान की सेवा में लग जाते हो। आप भगवान की सेवा करते हो, भगवान के प्रति आकर्षित रहते हो, भगवान के प्रति ही कार्य करते हो, तो आपके कर्मों के फल दोनों विलीन हो जाते हैं। मतलब जो अपने आनंद के लिए कर्म करने थे वो भी समाप्त हो गए और जो फल मिलना था वो भी समाप्त हो गया। अब आती चर्चा थोड़ी सी कि पंच महायज्ञ क्या है। पंच महायज्ञ जो है करने आवश्यक हैं। तो पंच यज्ञ क्या है? तो पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ मीन्स स्वाध्याय। व्यक्ति को भगवद गीता भागवतम का सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उसमें चलना चाहिए। दूसरा है पितृतर्पण, मतलब अपने पुरखों का तर्पण करना, उनको जल देना, उनको भोजन प्राप्त कराना, उनको स्मरण करना। पितरों के लिए आपको यज्ञ करना होगा। तीसरा है देव यज्ञ। देव यज्ञ मीन्स आप जो हवन करते हो, यहाँ पे देव यज्ञ क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप, वो देव यज्ञ है। उसके बाद है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ क्या है कि आहार के द्वारा, भोजन के द्वारा प्राणियों की सेवा करना, अतिथियों की सेवा करना। और नारायण पांचवा है नारायण यज्ञ, मतलब अतिथि जो आते हैं उनकी सेवा करना। तो 5 यज्ञ आपको अवश्य करने चाहिए। तो ये चर्चा हुई हमारी श्लोक संख्या 13 तक। अभी हमारे पास 25 मिनट हैं और आगे परपक्ष लंबे हैं, इसलिए मैं इनको न करके, क्योंकि 14, 15, 16 3 श्लोक और हैं, अगर इनको करूँगा तो 9:30 से ज़्यादा टाइम हो जाएगा। अभी प्रश्न उत्तर भी करने हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इनको यहीं समाप्त करके आज प्रश्न उत्तर कर लिए जाएं। थोड़ा प्रश्न उत्तर का सेशन लंबा हो जाता है, रात 10 बज जाते हैं, तो उसके बाद फिर देखते हैं। अगली बार करेंगे 14, 15, 16 3 श्लोक। हाँ जी बताइए। उर्मिल माता जी का हाथ खड़ा है, बताइए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे अभी आपने 5 प्रकार के यज्ञ के बारे में बताया, ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और नारायण यज्ञ। इसमें ब्रह्म यज्ञ का एक बार जरा प्लीज दोबारा बताइए। ब्रह्म यज्ञ का मतलब होता है ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना। अच्छा। भगवान का ज्ञान प्राप्त करना, मतलब स्व अध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, उन शास्त्रों को पढ़ना, वेदों को पढ़ना, उनको समझना, उनसे भगवान का ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, वो ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। हरे कृष्ण। यस आदरी माता जी बताइए। प्रभु जी इसमें जो है देव यज्ञ में कैसे करेंगे प्रभु जी? हम भगवान के तो नाम का जप करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, देवताओं की कैसे सेवा करेंगे? देखिए देव यज्ञ जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है आपको, चूँकि यहाँ देवताओं की चर्चा चल रही है, तो आप जो है भगवान की सेवा के लिए किसी देवता पर्टिकुलर से अट्रैक्टेड हैं, तो उनकी सेवा करके भगवान की सेवा उनसे मांगते हैं कि मेरे मन को भगवान की ओर आकर्षित कर दीजिए। जैसे कुछ लोगों से मेरी चर्चा होती, कहते हैं हम शिव जी की पूजा करते हैं। भाई ज़रूर करो, पर शिव जी से भौतिक संसार में सुख भोग की प्राप्ति की इच्छा मत करो। शिव जी ने भी तो 4थे स्कंद के अंदर जो है भगवान की आराधना करी है, तो उनसे रिक्वेस्ट करो कि हे भगवान मेरे को आप भगवान कृष्ण की सेवा में लगाएं, उनके प्रति मेरे मन को आकर्षित करें। तो पर देव यज्ञ जो है यहाँ पे मुख्यतः हो रहा है कि हम देव की जगह भगवान को रखें। भगवान यज्ञ ना इस्तेमाल करके शब्द देव यज्ञ इस्तेमाल किया गया कि आप
भगवान के प्रति जो यज्ञ करते हैं, जो विष्णु यज्ञ की बात 9वें श्लोक में हुई है, वही बात यहाँ आ रही है इसके अंदर कि देव यज्ञ का मतलब ये है कि आप भगवान के प्रति सेवा कर रहे हैं, उनके प्रति आकर्षित हैं, उनका मनन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, डिवोटी एसोसिएशन कर रहे हैं, डीटी को भोग लगा रहे हैं, डीटी सेवा कर रहे हैं, ये सारा देव यज्ञ में आ जाता है। जी प्रभु जी। और प्रभु जी पितृ तर्पण इसमें कैसे करते हैं? पितृ तर्पण होता है श्राद्ध, जो भी चल रहे हैं। जी प्रभु। अब श्राद्ध करते हो तो श्राद्ध के अंदर जो है पितृ तर्पण हो जाता है कि पितृ जो हैं वो भी एक खास पोजीशन पे पहुंचे हुए हैं, उनको भी आपको जो है सेटिस्फाई करना होता है। तो पितरों को भी भगवान को भोग लगा के उनका प्रसाद अर्पण करना होता है। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी बोलिए। प्रभु जी ये देवता और भक्त अलग अलग होते हैं, एक ही चीज है ये? देवता और भक्त भक्त तो अलग अलग है। माता जी आप भक्ति कर रहे हो, अगर आप देवताओं की भक्ति करोगे और देवताओं को प्रसन्न करोगे, पुण्य के कार्य करोगे, तो आपको देवलोक का भी स्थान मिलेगा, तो आप देवता हो जाओगे। भक्त प्रभु का जी में अलग अलग कैसे ये भी क्या कहते हैं, ये भी तो भक्ति है ना भगवान के बहुत बड़े, जब इन भगवान ने इनको ओहदा दिया है। ऐसे हनुमान जी को देवता कहते हैं, पर ये भगवान जी बहुत बड़े भक्त भी तो है ना, ये वो भी भगवान के भक्त हैं। भक्ति उनकी क्वालिटी है, पर वो देवलोक के रहने वाले हैं, इसलिए देवता कहलाते हैं। आप पृथ्वी लोक में रहने वाले हो, आप मनुष्य कहलाते हो। ऐसे वो प्रभु जी फिर जो हमारे साथ रहते हैं वो भक्त हुए, और जो देवलोक में रहते हैं वो देव। आप भक्ति करते करते अगर देवताओं की भक्ति करोगे तो देवलोक चले जाओगे। ठीक है, ठीक है। भक्ति का मतलब होता है, भक्त का मतलब होता है प्रेममयी सेवा करने वाला। अब सेवा आप किसकी कर रहे हो? अगर आप देवताओं की सेवा कर रहे हो तो देवलोक चले जाओगे, देवता बन जाओगे। भगवान की सेवा कर रहे हो तो भगवान के धाम चले जाओगे। 9वें अध्याय का 25वां श्लोक पढ़िए, आपको उत्तर मिल जाएगा। प्रभु जी जैसे हम टेम्पल जाते हैं तो फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि खाली मेरी पूजा करो, तो हम ऐसे वहाँ पर सारे बन रहे, शिवलिंग बन रहा है, वो बन रहा है, तो उनकी पूजा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? ऐसे क्या बोला आपने, दोबारा बोलिए। जैसे हम टेम्पल जाते हैं, मंदिर जाते हैं जैसे, हाँ, तो ना जैसे इस्कॉन मंदिर होते हैं उनमें तो खाली भगवान कृष्ण के ही वो है मंदिर है, वो तो जैसे आम जिसमें वो मंदिरों में जाते हैं उनमें तो सारे वो ठाकुर जी बैठे हैं, भी सारे देवी देवता बैठे हैं। जैसे शिव जी का भी बन रहा है, हनुमान जी का भी बन रहा है, और वो भी बन रहा है, तो उन मंदिरों में फिर ऐसे उन्हें भोग लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए? देखिए आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है। अगर आप किसी देवता के प्रति आकर्षित हैं तो उसकी सेवा करिए। प्रभु जी आकर्षित तो नहीं है, पर प्रभु जी उनको ना करना भी तो वो सुन लीजिए। हाँ जी। ऐसा है कि देवताओं की योनि आपसे तो उच्च है, ठीक है कि नहीं? हाँ जी। तो उनको आदर दीजिए, मान दीजिए, सम्मान दीजिए, प्रणाम करिए, पर समर्पण केवल कृष्ण को करिए। उनको आपने इग्नोर नहीं करना है, परंतु भगवान कृष्ण की भक्ति छोड़ के देवताओं की भक्ति में नहीं लग जाना है। बस ये बात याद रखिएगा। ठीक है। आप सनातन धर्म मंदिर जाते हैं, गणेश जी मिलते हैं, प्रणाम करिए। शिव जी मिलते हैं, प्रणाम करिए। आपको देवी मिलती है, प्रणाम करिए। प्रणाम करने में कोई हर्जा नहीं है, प्रणाम करना चाहिए। आदर मान सत्कार है वो करना चाहिए। ठीक है। यस, दिलीप मिश्रा थे अभी, दिलीप मिश्रा।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु। प्रभु जी, मेरा प्रश्न आज के सेशन से थोड़ा अलग है। मैं पितृयज्ञ के बारे में, विधि विधान के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। उसके लिए आपको कर्मकांड पढ़ना पड़ेगा। आप जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, कर्मकांडी पंडित हैं, उनका संग करिए, वो आपको बताएंगे कि पितृयज्ञ के लिए क्या क्या कर्मकांड होता है। ये जो कल से प्रभु जी पितृयज्ञ चले शुरू होगा, तो कुछ तो हमारे जैसे इस्कॉन के विधि विधान होंगे, जैसे हम करेंगे। बाकी ये तो कर्मकांड में जाएंगे तो बड़ा लंबा बता देंगे वो सब। तो आपको करने की जरूरत क्या है? मैंने आपको सिंपल सी बात बताई कि पितरों को स्मरण करके भगवान को भोग लगाइए, उनका प्रसाद उनको अर्पण कर दीजिए, बस पितृयज्ञ हो गया। जी प्रभु जी। मैटर एंड्स देयर। ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। यस, प्रेम कांता प्रभु पूछिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु जी, देवताओं को की भोग योनि बताई है कि उसपे कर्मफल जनरेट नहीं होता, किंतु लेकिन जब इंद्र का कभी कभी उदाहरण आता है कि अहंकार वश उन्होंने गुरु का अपमान कर दिया तो उनको शाप मिल गया, तो प्रभु जी ये क्या हुआ? ये कर्मफल जनरेट नहीं हुआ उनका? नहीं, ये कर्मफल जनरेट नहीं हुआ है। ये भगवान द्वारा नियत था, ये लीला कर रहे हैं भगवान कि तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें ये फल मिलेगा, तुम उसके बदले में तुमको ये करना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है प्रभु जी। एक प्रश्न भी 10वें अध्याय से भी है मेरा। हाँ जी। उसमें तपस्या के बारे में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करी। हाँ। जब रचना करी थी सृष्टि की उन्होंने, तो 1000 दिव्य वर्षों तक। ये 1000 दिव्य वर्ष क्या? क्योंकि ब्रह्मा जी की आयु तो 100 वर्ष है, तो 1000 दिव्य वर्ष का माप क्या है? दिव्य वर्ष होते हैं देवताओं के वर्ष। कितने बड़े होते हैं तुम्हें? ये आप जो है जब तीसरा स्कंद पढ़ेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा कि दिव्य वर्ष कितना बड़ा होता है। आपके जो एक वर्ष होता है वो देवताओं का एक दिन होता है। ठीक है, उससे आप कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes. आप बता रहे हैं जैसे कि हमारा पूरा 1 साल देवताओं का एक दिन हुआ, तो देवताओं के एक साल में भी 365 दिन ही होते हैं। यस, 365 360 लेके चलिए। अच्छा, जी अभी मैं आपके जो आप पढ़ाते हैं, तो मैं अपने नोट्स को दोबारा पढ़ रही थी, तो उसमें एक जगह आपने लिखा, मतलब मैंने सुन के लिए लिखा था कि देवता जो है भोग योनि में होते रहते हैं, इसलिए वो कर्म नहीं करते। हाँ, ये क्या सच है प्रभु जी? ऐसा है ना कि देवताओं की जो योनि है वो भोग योनि है, उसमें जो उनके लिए कर्म है भगवान ने नियत किए हुए हैं कि तुम यही कार्य कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। जैसे इंद्र के लिए कार्य नियत है, वरुण के लिए कार्य नियत है, अग्नि के लिए कार्य नियत है, हर एक के लिए कार्य नियत किए हुए हैं। वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकते कार्य। तो बस वो जो है वहाँ पर स्वर्ग लोक में बैठ के बस सुख भोग सकते हैं और उनको कोई कर्म नहीं करना। और कोई कर्म नहीं करना। जो भी कर्म करना है भगवान द्वारा नियत है कि तुम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो प्रभु जी ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? भगवान उन्हें हमेशा भोग में रहने के लिए क्यों कहते हैं कि वो हमेशा? अबे भगवान से पूछना पड़ेगा जाके कि आपने ऐसा क्यों किया।
हाँ प्रभु जी, हम लोगों को तो मतलब हम संसार में आए हैं, ठीक है, हमने एक इच्छा की भोग करने की, स्वतंत्र रहने की, तो हम यहाँ पर आ गए और रोज करने पड़ रहे हैं हमें तो इतने। और देवता ने ऐसा क्या आप किया ही कि का जब देवता बन जाएंगे। पुण्य फल करके कर्म फल आपके ऐसे होंगे कि आपकी अपलिफ्टमेंट होगी, तो आप ही तो देवता बनोगे जाके। ये प्रभु जी, हम देवता तो बनने की ऐसी इच्छा नहीं रखते, लेकिन मैं जस्ट जानना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्या कर्म किया कि भगवान कहते हैं कि तुम बस भोग ही करो, उनके भोग करने से ही भगवान प्रसन्न है। देखिए, ये पुण्य फल उन्होंने अर्जित किए हैं। अब कौन से पुण्य फल किए हैं इसकी लिस्ट तो है नहीं। उन्होंने जीव ने जब भगवान की सेवा न करके देवताओं की सेवा करी और पुण्य फल अर्जित किए, तो वो तरक्की करता करता देवताओं के लोग जा पहुंचा। अब वहाँ उसे देव योनि मिल गई। अब उसने पुण्य के कार्य किए हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ करी हैं इसकी लिस्ट है। भाई, आप फिलांथ्रोपिक एक्टिविटीज़ करते हो, आप भंडारे लगाते हो, आप बिल्डिंग्स बनाते हो, धर्मशालाएं बनवाते हो, मंदिरों की स्थापना करते हो, मंदिरों की रचना करते हो, बहुत सारी फिलांथ्रोपिक एक्टिविटीज़ हैं। अब तो उसमें से कौन सी एक्टिविटीज़ से आपको देवलोक की प्राप्ति होती है, इसके लिए फिर आपको वो शास्त्र निकालने पड़ेंगे। भी क्या एक्टिविटी करें कि देवलोक मिल जाए, वो हमने उनको पढ़ा नहीं। एक्टिविटी क्या थी, हमें ये पता है कि देवताओं की पूजा अर्चना करने से आपको देवलोक की प्राप्ति हो सकती है। तो भगवान कहते हैं, देखिए भगवान ने ये बात जो है कही है, मैं आपको उसको पढ़ के सुना सकता हूँ। भगवान यहाँ कह रहे हैं 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में, जो देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच में जन्म लेंगे, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। इसलिए वो जो देवताओं की पूजा करते थे, देवताओं के लिए अपने अपने भौतिक आनंद के लिए देवताओं की पूजा अर्चना करते थे, पुण्य कार्य करते थे, वो देवताओं के लोग चले जाएंगे। अब वो कौन से कार्य करते थे, ये तो वो तो देवताओं के लिए जो सेवा करी है, देवताओं की पूजा अर्चना करी है, उसको सुख भोग मांगा है, भौतिक ऐश्वर्य मांगा है, तो ठीक है, होले 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 तो पुण्य कार्य करते करते देवलोक में पहुंच जाएंगे वो। जी प्रभु जी। उसके लिए एक चीज़ आवश्यक है, और वो आवश्यक चीज़ जो है वो आपको पढ़नी पड़ेगी जब आप 16वें अध्याय में जाओगे तो, कि भगवान ने कहा निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करना, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा मान के विलासा से मुक्ति, ये सारी गुण जो है दिव्य प्रकृति के हैं, दिव्य गुण हैं। ये दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो अगर आपको देवलोक में जाना है तो कम से कम देवतुल्य तो बनोगे ना, ये सारे गुण अपने अंदर डेवलप करने पड़ेंगे सारे, तभी आप देवताओं की पूजा अर्चना करोगे, देवलोक चले जाओगे। प्रभु जी, इतने सारे गुण हैं देवताओं में, तो वो फिर वो क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि उनको भी तो पता है ना कि सिर्फ भगवान की सेवा ही जो है जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, तो वो भोग क्यों करना चाहते हैं? ये गुण जो है मनुष्यों के अंदर है, देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं, ये मनुष्यों में पाए जाते हैं, देवताओं की तरह गुण है ये। अब आपने इन गुणों के अंदर अपने आप को ढाल लिया, और पर आपके अंदर जो है अभी तक जो है भोग नहीं समाप्त हुए। आप छठा अध्याय पढ़ेंगे, मैंने कई बार पढ़ के सुनाया कि अगर आपके अंदर अंत समय में वासनाएं आ गई, सूक्ष्म आपके अंदर डिज़ायर्स आ गई, तो आप जो है भगवान के धाम नहीं जा पाएंगे, चाहे आप इतने बड़े मर्जी योगी हो। जितने बड़े योगी हो उससे नहीं आप जा पाते। या तो आप देवलोक जाएंगे या ब्रह्मलोक जाएंगे। ये मैंने चर्चा पहले करी आपके साथ। सारा खेल
वो डिज़ायर्स का है। सारा खेल डिज़ायर्स का है, चाहे स्थूल हो और चाहे सूक्ष्म हो। आप उन्हीं डिज़ायर्स के मार्ग से ही भटकते हो। जी प्रभु जी। आप सिद्ध बनोगे तो डिज़ायरलेस हो जाओगे, साधक होगे तो डिज़ायर्स रहेंगी। अगर आप पाप कर्म करोगे तो भी डिज़ायर के अनुरूप करोगे, डिज़ायर आपको जो है पाप कर्म कराती। तो जैसे जैसे इसी में पढ़ेंगे हम भगवद गीता के अंदर, इसी तीसरे अध्याय का 36वां श्लोक जब आएगा तो पता लगेगा कि मनुष्य ना चाहते हुए पाप कर्म क्यों कर बैठता है। ऐसा लगता है जैसे उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा हो। फिर भगवान कहते हैं 37वें श्लोक में, इसका कारण है रजोगुण से उत्पन्न कामनाएं आपको जो है गलत कार्य करवाती। तो भगवद गीता पढ़ते जाइए और सुनते जाइए और समझते जाइए, आपको बहुत सारी बातों का ज्ञान होगा, बहुत सारे डाउट्स होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस निकलेंगे और उनका उत्तर भी मिलेगा। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, ये भक्तों के जो देवताओं के सारे गुण हैं, भक्तों में तो फिर स्वाभाविक रूप से मौजूद होंगे। क्या? जो देवताओं के गुण हैं, जो अभी चर्चा हुई है जितने सारे, तो भक्तों में तो सारे गुण मिलेंगे। आप भक्त हो ना? ये गुरु मैं का भक्त हूँ। कौन है भक्त? तो प्रभु जी, जो धाम जाने के लिए आप किस लिए कर रहे हो फिर सारा कार्य? तो प्रयास कर रहा हूँ प्रभु जी। तो मैं अभी गुण कहाँ है मेरे? प्रयास कर रहे हो, चलो ये 20 गुण दिए हुए हैं, 4 तो होंगे आप में, 6 तो होंगे, 8 तो होंगे। होंगे ना, मात्रा पूरी 100% थोड़ी होगी प्रभु जी। मैं कहता हूँ 10% हो, 20% हो, 25% हो, कुछ तो हो। ठीक है। फिर आप भक्तों को कैसे समझते हो? भक्त परफेक्ट हैं? आप भी तो भक्ति में लगे हो। आज आपको जो है 12 और 23 35 साल हो गए। तो प्रभु जी, लेकिन मैं कोई देवता थोड़ी बन सकता हूँ। अभी ये सारे इतने गुण लेकर के ना सुनिए, देवता बनने की बात नहीं हो रही। यहाँ पता है कि आपके अंदर दैवी गुण हैं, देवताओं के समान गुण हैं, दैवी गुण हैं। ये दैवी गुण कहलाते हैं। दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। अब आपको अपने आप को जब आगे बढ़ाना है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, तो इन गुणों को ध्यान से पढ़िए और एक एक गुण को अपने अंदर अडॉप्ट करिए। ये गुण मेरे में नहीं है, मुझे डेवलप करना है। ये गुण मेरे में नहीं है, मुझे डेवलप करना है। ये गुण नहीं है, मुझे डेवलप करना है। तो डेवलप करते जाइए। फिर 13वें अध्याय के अंदर 8वें से 12वें श्लोक में जो गुण दिए गए हैं उनको डेवलप करिए। फिर 14वें अध्याय के अंदर 22वें से लेके 25वें तक जो गुण दिए हैं उनको डेवलप करिए। फिर 18वें अध्याय के अंदर 51 से लेके 54 तक जो गुण दिए हैं उनको अपने में डेवलप करिए। ये आपको डेवलप करने पड़ेंगे। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन, जैसे कोई बहुत पूजा पाठ भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, शुद्ध भक्त, पर जब उसका मतलब अंतिम समय आ रहा है तो वो अनकॉन्शियस हो गया है, तो फिर उसका क्या होगा? तो जब आपसे बोला पहले, तब उसका क्या होगा? एक हफ्ते से वो हॉस्पिटल में एडमिट है और वो बोलना भी चाहता है तब भी वो बोल नहीं पा रहा है और उसकी कोई इच्छा भी नहीं है। सपोज प्रभु जी, मैं बताऊं इसके लिए कुछ 2 शब्द? बताइए। प्रभु जी, प्रभुपाद जी ने ये कहा था कि जो जीवन भर सारी जिंदगी भगवान का नाम लेता है, भगवान से कनेक्ट रहता है और लास्ट मोमेंट में किसी का नहीं पता कि उसके गले से आवाज भी निकलेगी नहीं, अनकॉन्शियस है, कॉन्शियस है, तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति को भगवान के पार्षद खुद लेने के लिए आते। सुनिए, आपने प्रश्न किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें मैं बताऊं कुछ? हाँ बताओ भैया, तुम भी बता दो। मतलब इसमें क्या है कि जब बड़ा अवतार हुआ था तो धरती महारानी ने भगवान से प्रश्न किया था कि भगवान
भगवान आप कहते हैं मरण काले मामे क्षणम की मृत्यु के टाइम जो मुझे याद करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। आप ये बताओ कि अगर यदि उसने सारी जिंदगी भगवान का नाम लिया है और वो उस टाइम अनकॉन्शियस है तो उसका क्या होगा? भाई उसकी तो सारा मेहनत खराब हो गई। तो भगवान ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि जो सारी जिंदगी मेरा नाम लेता रहता है, मैं उसके हृदय में बैठा हुआ देखता रहता हूँ, वॉच करता रहता हूँ, और जब वो मृत्यु शैया पे होता है तब मैं उस पे मतलब जब करता हूँ और मैं उसको अपने धाम ले जाता हूँ। अगर मैं ऐसा ना करूं तो मेरे जैसा एहसान परमोश कोई नहीं है। ये आपने बताया। ये कह दो मैंने बताया। ये बात मैंने बताई है। सेम ही आंसर। आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैंने भी यही बताया था माता जी को, उन्होंने बताया। माता जी आपने कहा था कि भगवान के पार्षद सुनिए, अब दोनों जने सुनिए। प्रभु जी की आवाज नहीं आ रही, म्यूट है प्रभु जी। रूपक तो भगवान की रिप्रेजेंटेटिव है ना, बोले। अब आप जरा, भगवान ने स्वयं बोला था। अब आप जो है, तो भगवान ने बोला था, जो भगवान के प्रतिनिधि हैं प्रभुपाद जी, उन्हीं के आदेशों को तो रिपीट करके हमें सिखा रहे हैं। आपने ये कहाँ पढ़ा है ये बताइए। उर्मिल माता जी आपने कहाँ पढ़ा है ये बताइए। ये प्रभु जी, मैंने जो सीनियर डिवोटीज के लेक्चर सुने हैं ना। हाँ, और मैं आपको शास्त्र पढ़ के सुनाता हूँ। उन्हीं से सुना है, उन्होंने उनके यही एग्जैक्ट वर्डिंग्स। मैंने मान ली बात, आपने लेक्चर सुना है, मैं आपको शास्त्र को पढ़ के सुना रहा हूँ। हाँ, वो तो ठीक है। दोनों में फर्क है। फर्क आप खुद एनालाइज कर लीजिएगा। ठीक है। आप वो डिफरेंस जो है उसको खुद एनालाइज कर लीजिएगा कि कौन ठीक है और कौन ज़्यादा ठीक है। भगवती वसुंधरा मतलब धरती साकार रूप लेके वराह भगवान से पूछती है। वराह पुराण में श्लोक है ये। वराह पुराण में पूछती है वराह भगवान से कि जीवन के अंतिम समय में जब व्यक्ति सूखी हुई लकड़ी और पाषाण अर्थात पत्थर की भांति निश्चेष्ट हो जाता है और आपका स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है, तब उसकी क्या गति होती है। जीवन के अंतिम समय में जब व्यक्ति सूखी हुई लकड़ी और पाषाण की भांति निश्चेष्ट हो जाता है, चेष्टा नहीं कर पाता है, आपका स्मरण नहीं कर पाता है, तब उसकी क्या गति होती है। अब जो है वराह पुराण के खिलांश में वराह भगवान कह रहे हैं, ये कोई भक्त नहीं कह रहा, वराह भगवान कह रहे हैं। स्थिरे मनसी सुस्वस्थे शरीरे सती यो नरा धातु सामे स्थिते स्मार्ता विश्वरूपम च माम भजनम ततस्तम प्रिय मानम तो काष्ठ पाषाण सन्निभम अहम स्मरामि मद भक्तम नयामि परमाम गति। उसके बाद फिर कहते हैं ततस्तम प्रिय मानम तो काष्ठ पाषाण सन्निभम अहम स्मरामि मद भक्तम नयामि परमाम गति। भगवती वसुंधरा के पूछने पर वराह भगवान कहते हैं, जो भक्त स्वस्थ अवस्था में निरंतर मेरा स्मरण करता रहता है, उसे ही मरते समय जब चेतना नहीं रहती और वह सूखे पाषाण की भांति पड़ा रहकर मेरा चिंतन करने में असमर्थ हो जाता है, कफ वातादि दोषों के कारण मेरा भक्त यदि मृत्यु के समय मेरा स्मरण नहीं कर पाता तो मैं स्वयं उसका स्मरण करता हूँ। यदि मैं ऐसा न करूँ तो मुझसे बढ़कर कृतघ्न और कोई नहीं हो सकता। तब उसका स्मरण करके मैं उसे परम गति प्रदान करता हूँ, उसे मुक्ति की ओर ले जाता हूँ। ये भगवान के वर्ड्स हैं, पाषाण को पार्षद नहीं भेजते, स्वयं आते हैं, स्वयं। ये कम्स पर्सनली टू पिक यू अप।
और ये श्लोक जो है ये वराह भगवान द्वारा कहे गए हैं, इसलिए आपने जो सुना है उसको मॉडिफाई कर लीजिएगा। प्रभु जी एक चीज मुझे यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है। हाँ जी। जैसे कि मॉर्निंग में हमारी भागवत की क्लास होती है और डेली जो स्पीकर होते हैं वो अलग अलग होते हैं, डेली स्पीकर से होते हैं, वक्ता जो होते हैं अलग अलग होते हैं। तो कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि जो हम उनसे सुन रहे हैं और जो दूसरा वक्ता होता है उन दोनों की ओपिनियन में डिफरेंस होता है। तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले वाले वक्ता का ठीक है या दूसरे वाले वक्ता का ठीक है। हम ये डिसाइड, हमें तो ये लगता है कि हमारे से बहुत सीनियर डिवोटीज हैं और गुरु परंपरा के अंदर चल रहे हैं, तो ये जो कुछ बता रहे हैं हमें ठीक ही बता रहे हैं। तो कई बार ये बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। पता जी मैं इस पे कुछ भी कमेंट नहीं करूँगा, ठीक है, मैं कमेंट नहीं करूँगा। सिर्फ मैं एक ही बात कहूँगा कि आपको शास्त्र पे विश्वास करना होगा। नंबर 1, सुन लीजिए बात, हर वक्ता की रियलाइजेशन अलग है, उसकी अंडरस्टैंडिंग अलग है, उसकी रीडिंग अलग है, उसकी नॉलेज अलग है। दो वक्ता, ये पेन नहीं बना है या ये नहीं है कि सब एक ही ढांचे में यूँ निकलने बराबर, ऐसे नहीं बनेगा। हर एक का रीडिंग अलग है, हर एक की अंडरस्टैंडिंग अलग है, हर एक की रियलाइजेशन अलग है, हर एक की एक्सप्लेनेशन अलग है। नाउ यू हैव टू एनालाइज अकॉर्डिंग टू शास्त्र। मैंने आपको जो चर्चा करी है शास्त्र का उदाहरण दिया है। मैंने आपको बोला है कि साहब वराह पुराण के अंदर ये श्लोक है और वराह पुराण के खिल्लांश में ये श्लोक है, उसका एक पार्ट है खिल्लांश कहलाता है, उसके अंदर ये श्लोक है। उसके अंदर जो है 2 दिव्य श्लोक हैं, ये इन 2 दिव्य श्लोकों की चर्चा करी मैंने। अब आपकी मर्जी है कि आप इसको स्वीकार करो और मर्जी या स्वीकार ना करो, चॉइस इज़ योर्स, पहली बात। दूसरी बात, मेरा सिर्फ एक ही कहना है, मैं उसमें कमेंट नहीं करता हूँ, पर मैं एक ही बात जानता हूँ कि मैं भी जब कंफ्यूज होता था, ऐसी बात नहीं मैं कंफ्यूज नहीं होता था, मैं भी तो सुनता था, बट मैंने जो है एक सीनियर डिवोटी जो थे, जो एक्सपर्ट थे, उनको अपना शिक्षा गुरु बनाया हुआ था। मैं कुछ भी बात सुनता था, जहाँ मुझे कन्फ्यूजन होता था मैं उनसे पूछ लेता था। तो वो जी ये बात मैंने 2 सोर्स से सुनी है, कौन सी ठीक है आप बताइए। देन ही यूज्ड टू गाइड मी कि यस विच इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, दोनों में क्या चीज़ ठीक है, मुझे वो गाइड करते थे। सेम थिंग यू हैव टू अडॉप्ट, यू हैव टू फाइंड समबडी हु इज सीनियर एनफ, जो आपको गाइड कर सके कि हाँ सब क्या ठीक है और क्या गलत है। उसमें किसी के प्रति जो है कोई दुर्भाव नहीं है। और ये क्वेश्चन जो है ये पब्लिकली ना करके पर्सनल लेवल पे फ़ोन करके करना चाहिए। आप पर्सनली फ़ोन करिए, एकदम ठीक, आप आंसर लीजिए उसका, अपना कन्फ्यूजन दूर करिए। जो दूसरों को महसूस होता है कि ये अपने आप को सुपीरियर बना रहे हैं या दूसरा इन्फीरियर है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। हर एक की अपनी अपनी रियलाइजेशन है, हर एक अपने अपने ज्ञान के अनुसार। अब हमने सबको कथाकार बनाया है तो हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, भाई जो बोलते ठीक बोल रहे, चलो एक्सेप्ट कर लो, कुछ तो अच्छा ही बोल रहे हैं ना, मान ली उनकी बात। हरे कृष्णा प्रभु जी। है ना, आप तो जैसे आपको तो जो चीज हम बोलते हैं इमीडिएटली आप वो पेज निकाल लेते हैं, हम तो ढूंढते ही रहते हैं और हमें इतनी जल्दी फिर याद भी नहीं आता कि एग्जैक्टली हम क्या बोल रहे हैं, मतलब समझ रहे थे। ये प्रभु जैसे आपका तो इमीडिएटली आप वही पेज निकालते हैं, आपका इंटेलिजेंस इतना उसका मुकाबला नहीं हो सकता ना। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा भी यहाँ कहना है कि मान लीजिए हम 2 डिवोटी से कुछ सुन लेते हैं और कंफ्यूजन होता है, तो ये एक व्यक्ति के साथ नहीं है, ये कई के साथ हो सकता है। तो अगर इस प्लेटफॉर्म पे वो क्वेश्चन किया भी जाता है, उन डिवोटीज का नाम ना लिया जाए कि किन्होंने क्या बोला था, सिर्फ अपने सुविधा को बताया जाए, तो बहुत सारे लोगों के डाउट क्लियर हो जाएंगे। नहीं प्रभु जी, ऐसा है कि जो बोलने बाद जो उन्होंने सुना है ना, वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं किसके बारे में बात हो रही है। प्रभु जी ठीक कह रहे हैं, कॉन्टेक्ट होता है ना, सबका पता होता है, उनको पता किसने कहा है, तो वाई डिस्कस दिस पब्लिकली। उसका भी आदर है, मान है, सम्मान है,
ठीक है, हाँ सही जी। बात। आप पर्सनली क्वेश्चन करिए, फ़ोन करिए, फ़ोन पे आंसर दीजिए आप। जी प्रभु जी। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, यस, हाँ प्रभु जी, शांति प्रदा माता जी का जो क्वेश्चन था ना, उस कनेक्शन को मुझे कुछ पूछना है। पूछिए। जो देवताओं के बारे में था ना उनका क्वेश्चन, देव देवियों के बारे में। हाँ जी, तभी देवताओं को जो पुण्यशील होने के बाद वो तो वापस आ जाते हैं ना दुनिया में। ठीक है। देवलोक में जब देवताओं के पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो वहाँ उन्हें जाते हैं। मुक्ति की प्राप्ति केवल पृथ्वी पे होगी, ये बात याद रखिएगा आप। हाँ, जो बंधन यहीं से हुआ था तो बंधन खुलेगा भी यहीं से। that is a temporary enjoyment or ठीक है, position. टेम्परेरी पोजीशंस है, मिलती रहती हैं, लोग जाते रहते हैं, आते रहते हैं। प्रभु जी, देवताओं की आयु ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर है। प्रभु जी, आपको इसके लिए ना पूरा जो है चार्ट पढ़ना पड़ेगा कि टाइम का मैनेज, टाइम क्या है, समझे जी। आप रोज सवेरे क्लास अटेंड करते हो, तीसरा स्कंद पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको पूरी चर्चा मिलेगी कि देव वर्ष क्या होते हैं, ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है, देवताओं का एक दिन कितना बड़ा है, सारे आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। अगर आप उसके बारे में अभी क्वेश्चन करते हैं तो मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बता दूंगा। सिर्फ मुझे 2 मिनट दीजिए आप। आई टेल यू एवरीथिंग। आपका सारा उसको एक कंफ्यूजन। चार्ट मिलने से अच्छा होता, वो मुझे उसको बताने से किसी को याद नहीं रहे। माता जी, प्रश्न वो हुआ लिख के है, मिलने से हमें अच्छा है। सुनिए प्रभु, अब नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल डिटेल्स बता रहा हूँ। 2 परमाणु मिलके एक अणु बनता है, 3 अणु से एक त्रसरेणु बनता है, 3 त्रसरेणु से एक त्रुटिका बनती है, 100 त्रुटिका से एक वेद बनता है, 3 वेद से एक लव बनता है, 3 लव से एक निमेष बनता है, 3 निमेष से एक क्षण बनता है, और 5 क्षण से एक काष्ठा बनती है, और 15 काष्ठा से एक लघु बनता है, और 15 लघु से एक नाडिका बनती है, और 6 नाडिका से एक प्रहर बनता है। जो हम कहते हैं प्रथम प्रहर, द्वितीय प्रहर, तृतीय प्रहर, उसकी चर्चा हो रही है। 8 प्रहर से दिन बनता है और नाद बनती, 4 का दिन, 4 की नाइट। 15 दिन और रात से एक पक्ष बनता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। 2 पक्ष से एक महीना बनता है, 2 महीने से एक ऋतु बनती है, 6 महीने से एक अयन बनता है, दक्षिणायन और उत्तरायण। और 2 अयन मतलब जो 1 साल होता है मनुष्यों का, वो देवताओं का 1 दिन और 1 रात होती है। क्लियर? अभी डिटेल्स मैंने आपको इतने डिटेल्स बता दिए हैं कि आपको याद नहीं रहेंगे और समझ में भी नहीं आएंगे। कलयुग के अंदर 4,32,000 साल है, द्वापर युग में 8,64,000 साल है, त्रेता युग में 12,96,000 साल है, सतयुग में 17,28,000 साल है, और एक चतुर्युग के अंदर 43,20,000 साल है। और 71 सही 1/14 चतुर्युगी में जो है एक मनु की लाइफ होती है 306,720,000,000, ये होती है चतुर्युग का पूरा पीरियड। 1000 चतुर्युगी जो होते हैं ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है, 1000 चतुर्युगी जो है ब्रह्मा जी की 1 रात होती है। ब्रह्मा जी की अहोरात्र मीन्स ब्रह्मा जी का एक कंप्लीट डे, 1000 चतुर्युगी का दिन, 1000 चतुर्युगी का रात्र, ब्रह्मा जी का 1 महीना, ब्रह्मा जी का 1 साल, ब्रह्मा जी के 100 साल। अब आप इसको बेस करके बैठ के कैलकुलेट करते रहिए, देन यू कैलकुलेट एवरीथिंग, यू विल फाइंड द आंसर।
इतनी चीज़ें याद रखनी बड़ी मुश्किल है, नोट्स बनाने पड़ते हैं। अब आप बताइए, अब आप देवताओं के बारे में, के समय के बारे में क्या जानना चाहते हैं? तीसरे स्कंद का कौन सा अध्याय है? क्या कौन सा अध्याय है तीसरे स्कंद का? प्रभु जी, वो अध्याय देखना पड़ेगा कौन सा अध्याय है, कौन सा पोर्शन है। लेकिन आपने जब ये बताया तो देवताओं की आयु तो नहीं आई प्रभु जी। देवताओं की आयु है ही नहीं, पता नहीं कितनी है, कब कब नीचे गिर जाएंगे वो। ठीक है प्रभु जी। भाई उनका तो फॉल डाउन होना है ना, देवताओं की आयु कैसे डिसाइड कर सकते हो आप? जैसे ब्रह्मा जी की है ना प्रभु जी, ब्रह्मा जी की तो आयु डिसाइडेड है। ब्रह्मा जी की आयु बताई गई है, देवताओं की आयु, हर देवता जो है वो गया है, पुण्य कर्म करके आप पहुंचोगे ऊपर, आपको कितनी आयु मिली है, हर एक की आयु फिक्स थोड़ा है। ठीक है। इस भौतिक संसार में आयु फिक्स्ड है क्या? सब एक आयु के हैं क्या? ठीक है। यहाँ पर सारे लोग एक ही आयु के हैं क्या? वो ठीक है, देवताओं का हो सकता है एक हो नहीं है। प्रभु जी, ऐसा कैसे आप कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो कि देवता बन गया, आयु हो गई 100 साल फिक्स, हर देवता 100 साल का बनेगा, ऐसा नहीं होता। मनुष्य बन गया है वो तो उसकी आयु जो है हमने 100 साल फिक्स कर दी। अब 90 साल में क्यों मर गया? तो 100 साल आयु होनी चाहिए थी उसकी। 60 में क्यों मर गया? आयु 100 साल होनी चाहिए थी। अरे जब कर्म फल क्षीण होंगे, यहाँ भी आपके कर्म फल समाप्त हो जाएंगे, तब आपको जो है जाना पड़ेगा भगवान के धाम भी, तब जाओगे जब कर्म फल समाप्त हो जाएंगे। तो इस भौतिक संसार में भी आपको आयु कितनी है, जितने कर्म फल इस आयु में भोगने के लिए मिले हैं उनके समाप्त होते ही आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब देवताओं की आयु जब कर्म फल क्षीण हो जाएंगे तभी तो नीचे आएगा, कब क्षीण हो रहे हैं क्या बता। ठीक है। आप तो क्षीण होने की बात भूल गए, देवताओं की आयु फिक्स कर दी। तू देवता बन गया है, तेरी आयु फिक्स हो गई, तू आयु इतने साल जिएगा, हर देवता 1000 साल जी रहा है। चलो जी, पुण्य कर्म जब क्षीण हो जाएंगे, पता नहीं कब होंगे, उसी के हिसाब से उसकी आयु है। और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं तो समाप्त करें यहाँ। यस प्रभु। चरणदास प्रभु जी बोल रहा हूँ। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा प्रवचन के लिए। कोई कल सैटरडे नेपाल को आपसे कंफर्मेशन देना था। कल शनिवार है, कल करेंगे प्रभु, चौथा अध्याय स्टार्ट करेंगे, रिवाइज करना। कल चौथे अध्याय का रिवीजन 8:30 से 9:30 तक। हाँ, 8:30 से लेके 9:30 बजे तक चौथे श्लोक के कुछ श्लोकों का रिवीजन होगा। लिंक भेज दूंगा मैं सबको, लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वो डिटेल मैं भेज दूंगा, मॉर्निंग में मैसेज डाल दूंगा, तो आप उसको सर्कुलेट कर दीजिएगा। थैंक यू मुझे, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। श्री कृष्ण प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था, मैं पुणे आया हुआ था और कल इस्कॉन टेम्पल विजिट करने के अभिलाषी था, इस्कॉन पूना का। तो मुझे यहाँ के क्रियाक्रम और मतलब कार्यक्रम की वो अवधि या मतलब रूपरेखा नहीं पता, तो आपका कोई संपर्क सूत्र है यहाँ पे जो कनेक्शन में हो आपके पूना से रिलेटेड, इस्कॉन से रिलेटेड कैंप में? आपके टेम्पल एड्रेस तो मुझे मिल गया है, लेकिन मैं बस जानना चाह रहा था कि कोई है आपका संपर्क। आप वहाँ क्या करना चाहते हैं? सैटरडे संडे में आऊँ तो दोनों दिन पूरे 3-4 घंटे टेम्पल में जाके बिताना चाहता हूँ। देखिए, ऐसे पूना में कोई संबंध नहीं है, परंतु संबंध ढूंढेंगे कल तो आपको बता देंगे, आपको फ़ोन नंबर दे देंगे उसका, आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं सुबह बात करता हूँ, देखिएगा आपकी को सहायता कर दें वो तो। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, थैंक यू। बता देंगे आप। यस,
मंजू जी कुछ कहना चाहती हैं? नहीं प्रभु जी, हरे कृष्णा बोलने था। चलिए, हरे कृष्णा हो गया। नेहा अरोड़ा, चलिए फिर समाप्त करते हैं, एंड करते हैं सेशन का। प्रभु जी आपका वीडियो सुनना बहुत बढ़िया था प्रभु जी। आपने जो वीडियो अपलोड किया ना, हाँ, बहुत ही सुंदर गीता का। चलो, एक वीडियो आपको मैं कल सवेरे फिर अपलोड करूंगा, उसको भी बहुत ही अच्छा प्रभु जी, बार बार सुनेंगे, बहुत अच्छा, थैंक यू। उसको भी सुनिएगा। अच्छा, थैंक यू प्रभु। Recording stopped.